श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक नंबर 56, 57, 58। विमुच्य रश्नाबद्धं बालहत्याहत प्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरानिरयापयत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। विमुच्य उसे छोड़ देने पर, रसनाबद्धम रस्सियों के बंधन से, बाल हत्या बालकों के वध से, हत प्रभम शारीरिक कांति का क्षय, तेजसा शक्ति से, मणिना मणि से, हीनम रहित, शिबिरात शिविर से, निर्यापत निकाल भगाया। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियाँ खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तात्पर्य: इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। श्लोक नंबर 57। वपनम द्रविणादानम स्थानात् निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति देहिकः। वपनम सिर से बालों को मुंडाकर, द्रविण धन, अदानम छीना गया, स्थानात् घर से, निर्यापणम भगाया गया, तथा भी एषः ये सब, ही निश्चय ही, ब्रह्म बंधूनां ब्राह्मण के संबंधियों का, वधः वध हत्या, न नहीं, अन्यः अन्य कोई विधि, अस्ति है, देहिकः शरीर के विषय में। अनुवाद: उसके सिर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। श्लोक नंबर 58। पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निहरणादिकं। पुत्र पुत्रों के, शोक शोक से, आतुराः अभिभूत, सर्वे वे सभी, पांडवाः पांडु के पुत्र, सह सहित, कृष्णया द्रौपदी, स्वानाम परिजनों के, मृतानाम मृत, यत जो, कृत्यम करणीय, चक्रुः संपन्न किया, निर्हरण आदिकम जो कुछ किया जा सकता था। अनुवाद: तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्रों को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज जो है श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक नंबर 56, 57, 58। तो इसमें लिखा है, बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था। तो जब कोई व्यक्ति, हम जानते हैं कि अश्वत्थामा ने कितना बड़ा पाप किया था द्रौपदी के संतानों की हत्या करके, और उसके कारण थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा था कि इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। तो फिर आखिर में यही तय हुआ कि उसको किस तरह से उसको दंड दिया जाए, और उसको शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र है। तो इसलिए उसको दंड भी दिया और उसको दंड नहीं भी दिया। इस तरह से उसके सिर के बाल मुंडना, संपदाहीन करना तथा घर से भगा देना, ये सब निश्चित दंड है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण
और यहाँ पे लिखते भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। तो ये है भगवान कृष्ण का न्याय, जो बहुत ही हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण कभी भी किसी के साथ उचित ही न्याय करते हैं। ये यथामाम प्रपंजनते, भक्ति में प्रगति भी होती है तो उसी हिसाब से होती है कि व्यक्ति कितना भगवान को शरणागत होता है, उसी के हिसाब से उसकी प्रगति होती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में, श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं कि अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था। और इसके अगले श्लोक में लिखा है कि अश्वत्थामा द्विज था लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था। तो ये हालत सिर्फ अश्वत्थामा की ही नहीं है, हम सब लोगों की यही हालत है कि हम सब लोग अपने उच्च पद से, जो हम सब लोग भगवान कृष्ण के धाम के वासी हैं, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, हम सब भगवान जीव के कितने दिव्य अंश हैं। एक सोने की खान होती है, उसमें से एक छोटा सोना का एक टुकड़ा अगर किसी को देना चाहे तो पूरा जगत वो सोना देने के लिए दौड़ेगा। वो एक छोटा सा सोने की खान का एक छोटा सा सोने का अंश कितना वैल्यूएबल होता है। तो उसी तरह से हम तो इतने दिव्य पूरे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो हम कितने उच्च, कितने महान भगवान के महान अंश हैं। तो भी हम इस जगत में गिर चुके हैं, अपने पद से हम गिर चुके हैं। तो अश्वत्थामा ने जो पाप किया था, तो ऐसे तो अनेक पाप इस कलयुग में सब लोग कर रहे हैं। ज़्यादा एक भी घर, आज एक ऐसा एक घर ढूंढना भी मुश्किल है कि जिसमें कोई पापाचार नहीं होता हो। कुछ ना कुछ चलता रहता है, कहीं ना कहीं नशा होता है, दारू का, तंबाकू का, कहीं ना कहीं, या फिर किसी के घर में तंबाकू का वसन नहीं है तो उस घर में व्यभिचार होता होगा, व्यभिचार नहीं होता होगा तो शेर सट्टा जुआ होता होगा, कुछ ना कुछ। ये जो हमारे मूल पाप है वो आज कलयुग के प्रभाव से सभी के घर में हो रहे हैं। तो उससे बचने का जो उपाय है वो है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में, कि हम सब लोग इस पद से गिर चुके हैं, हमने हमारी कांति खो चुकी है। आज अगर हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देगा कि जो चमक रहा हो। हमारे जो प्रभुपाद की कृपा से हमारे जो हरे कृष्णा इस्कॉन के जो भक्त हैं, तो सब लोग देखते हैं कि हाँ क्या चमक है। बहुत सालों पहले जब प्रभुपाद भी एरोप्लेन में जा रहे थे, तब प्रभुपाद के शिष्यों को देखकर यही सवाल किया गया था कि ये सब इतने चमकते क्यों हैं, इतनी कांति कहाँ से आई आप लोगों के भक्तों पे, तो क्यों आती है ये कांति? क्योंकि हर एक भक्त अपनी स्वरूप अवस्था में स्थित है, तो इसलिए उसका जो स्वाभाविक गुण है वो प्रकट होता है। और जब व्यक्ति पाप करता है, व्यभिचार करता है, इस तरह से बाल हत्या करता है या जो भी जो पाप करता है, तो वो व्यक्ति की जो कांति है वो खो चुकता है और वो शक्तिहीन हो जाता है। तो ये सब गुण जो आज से हजारों साल पहले जो घटना हुई थी, तो आज ये कॉमन है। ये तो बाल हत्या हुई कि जो कुंती द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की गई, लेकिन आज तो गर्भ में भी हत्या हो जाती है। एक कॉमन है कि मिसोप्रोस्टल ले लो और पेट में ही बच्चे को मार डालो। अश्वत्थामा तो फिर भी के सब लोग बाहर थे, मतलब कि वो लोग इस जगत में आ चुके थे, द्रौपदी के पुत्र, तो फिर उसने हत्या की। लेकिन कलयुग के अश्वत्थामा तो इतने गिरे हुए हैं कि वो उसको बाहर आने का भी मौका नहीं मिलता, उसको गर्भ में ही मार डालते हैं। तो आज के कलयुग की कितनी खराब अवस्था है, तो वो एकदम सोचनीय बाबत है कि इसमें से कैसे निकले, क्या रास्ता है कि इसमें से हम निकले, ये सब कैसे अटकाए। और आजकल तो वो अनवांटेड 72 ले लो, आईपीएल ले लो, बच्चा है तो मार डालो, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर है तो मिसोप्रोस्ट ले लो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि नाम जानने से हम लोग ऑटोमेटिक दवाई ले लेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सब पापाचार है। सरकार बैन लगाती है कि जो मिसोप्रोस्ट बेचेगा तो उसका मेडिकल सील कर दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ यहाँ पे चलता है क्योंकि ये पुण्य भूमि भारत है,
लेकिन यहाँ पे बहुत से अपुण्यशाली भी अभी रहने लगे हैं और पापाचार करते हैं। इसलिए यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है। जो पहले पाप गिना जाता था वो आज कॉमन है। लिव इन रिलेशनशिप कॉमन हो गई, व्यभिचार धीरे धीरे कॉमन होता चला जा रहा है कि भाई व्यभिचारी है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो कॉमन है। जिस तरह से फॉरेन में कॉमन है, यहाँ पे भी धीरे धीरे कॉमन। ये बाल हत्या, भ्रूण हत्या, डिवोर्स, ये सब पाप है, एक कलयुग के पाप है। तो उसमें से निकलने का रास्ता भगवद गीता में है और श्रीमद् भागवतम है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये सब क्यों होता है। भगवान बार बार कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस हिसाब से तुम मेरे पास आओगे। इस हिसाब से हमारी चेतना उच्च होती है। भगवान का चिंतन, भगवान क्यों बार बार कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, क्योंकि भगवान का चिंतन करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम का जप करने से, कीर्तन करने से, सेवा करने से हमारी चेतना उच्च होती है। इसलिए श्री प्रभुपाद भगवद गीता के 12वें अध्याय में अनुवाद में तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविघ्न गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना। तो आज कौन व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जगता है? और जगता है तो भी क्या, डुम्मस में भजिया खाने के लिए, डुम्मस में भजिया खाएंगे जल्दी उठ जाते हैं, या फिर कहीं घूमने के लिए। लेकिन हमारी चेतना को उच्च बनाने के लिए हमें जगना है। अगर हम ये सुबह जल्दी उठकर अच्छी साधना नहीं करेंगे तो अश्वत्थामा ने जो पाप किया था वैसा उससे भी अनेक गुना पाप सब लोग कर रहे हैं, और इससे भी खराब पाप आगे चलकर भी होगा अगर ये पालन हम नहीं करेंगे तो। सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगना। तो अगर हम लेट भी सोते हैं, 11-12 बजे भी सोते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, जगना है, जगना है। स्नान करना, मंदिर में जाना, हरे कृष्ण का जप करना, कीर्तन करना, अर्चा विग्रह पर चढ़ाई के लिए फूल चुनना, भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब मॉर्निंग में हमें हमारे अपनी बैटरी को पूरा चार्ज करना है। तब ये पापाचार कम होगा धीरे धीरे, और हमारी जो हम कांति खो चुके हैं वो कांति वापस आएगी। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। अभी जन्माष्टमी है सोमवार को, तो उसके लिए व्रत रखना होता है कि भाई बिना पानी के या पानी पे, या जो नहीं रह सकते वो फ्रूट पे। लेकिन ये सब ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं तो हम इतना व्रत करते तो भगवान दुखी होते हैं। लेकिन भगवान दुखी नहीं होते हैं। भगवान देखते हैं कि ये मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। अपने आप का इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। हमारा हृदय, हमारे शरीर में जो मलिनता होती है, हमारी चेतना में जो मलिनता होती है, वो तप करने से हमारा जीवन शुद्ध होता है, और तप करने से हम अनंत दिव्य सुख के प्रति आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता, भागवतम सुनना चाहिए। तो भगवद गीता और भागवतम पढ़ना है। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, और तब भगवत धाम उसका पहुंचना ध्रुव है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ये अच्छी साधना करेगा, ये नियम पालन करेगा, भगवद गीता भागवतम पढ़ेगा, उसके लिए ईश्वर प्रेम के स्तर पर वो जरूर उठेगा और वो भगवत धाम जरूर जाएगा। तो हम सब इस जन्म मृत्यु में से निकलकर, हर एक व्यक्ति के जीवन में इतने दुख है कि फिर भी मूर्ख लोग समझने का कोशिश नहीं करते कि हम इससे कैसे बाहर निकले, हमारे इसमें से निकलने का परमानेंट उपाय क्या है। तो परमानेंट उपाय हमें ढूंढना है। टेम्पररी हम उपाय ढूंढते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, पैसा आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आपके जीवन में बीमारी आ जाएगी, या बेटा बेटी आपके विरोधी हो जाएंगे। इन शॉर्ट कुछ ना कुछ, एक दुख जाएगा दूसरा आएगा, एक दुख जाएगा दूसरा आएगा। लेकिन हमें इस दुखालय जगत में से हमेशा के लिए निकलना है, जन्म मृत्यु में से हमेशा के लिए निकलना है। तो उसके लिए सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना है, और इस तरह से व्यक्ति का भगवत धाम पहुंचना ध्रुव हो जाता है। तो हमें भगवत धाम जाना है कि नहीं जाना है?
तो अगर हमें जाना है तो सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती अटेंड करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक 16 माला जप करना है, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत के प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो भगवत प्रेम की अवस्था प्राप्त करने के लिए, जन्म मृत्यु में से छूटने के लिए, शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए, अपनी कांति जो हम खो चुके हैं उसको वापस प्राप्त करने के लिए भगवान के साथ इसी जन्म में हमारा संपर्क बनता है। ऐसा नहीं कि ये शरीर छूटेगा फिर ही भगवान के साथ संपर्क बनेगा, फिर ही हम भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं है। हम इसी जन्म में, इसी शरीर में अच्छी साधना करके भगवान और गुरु की कृपा प्राप्त करके इसी शरीर में हम भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये कितनी दिव्य बात प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ये सब पालन करेंगे तो वो भगवत धाम की तक पहुँचना उसका निश्चित है, ध्रुव हो जाता है और इस तरह से वो भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जो ये श्री प्रभुपाद ने हमें जो बेसिक दिया है उसी को हमें पूरा बहुत ही दिल से हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को पूरे जीवन में, पूरे हर एक दिन में उसका टारगेट यही होना चाहिए कि मैं सुबह जल्दी उठकर ये सब अच्छी साधना करूं। फिर पूरे दिन में नींद पूरी नहीं हुई है तो आप नींद थोड़ी बहुत ले सकते हैं, पैसा कमाना है परिवार के पालन के लिए तो आप पैसे कमाने जा सकते हैं, आपका जो भी दैनिक कार्य है वो सब बाद में, लेकिन पहला हमारा जो मूल कार्य है वो हमारी सुषुप्त चेतना को जगाना है, हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको फिर से स्थापित करना है। और उसके लिए ये तभी हो पाएगा, कोई व्यक्ति 8-9 बजे उठेगा और सोचेगा कि मैं भगवान के साथ संपर्क बना लूँ, तो वो पूरी मूर्खता है या सहज्या वृत्ति है। 8-8, 9-9 बजे सोते हुए कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ संपर्क बना लेगा वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। वो बोलेगा तो झूठ बोलेगा, मुझे भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, मैं भगवान के साथ आदान प्रदान करूँ, वो सब फालतू बात है। अगर वो व्यक्ति सुबह अच्छी साधना नहीं करता है तो उसका भगवान के साथ संपर्क हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज का जो श्लोक है वो यही उनका मेन तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण ये जो कन्फ्यूज़न था उसका सॉल्यूशन आया। तो हमारे जीवन में भी बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ही समस्याएं हैं। और भगवद गीता के जो मुख्य पृष्ठ है उसमें ये जो भगवान कृष्ण के हाथ में लगाम है, तो लगाम कृष्ण के हाथ में होनी चाहिए। तो भगवान की बुद्धि से हमें चलना है। हमारा मन लगाम के रूपी है, इंद्रियां घोड़े हैं, तो इंद्रियां बहुत ही उछलती है। घोड़े कितने उछलते हैं, ये पूरी जो इंद्रियां है 11 के 11, मन इधर भागेगा, आँख मोबाइल में ख़राब देखने के लिए भागेगी, कान खराब सुनने के लिए भागेगा, नाक को अच्छी खुशबू चाहिए, जीवा को पकौड़े और डुम्मस के भजिए चाहिए, हाथ को अच्छा मुलायम स्पर्श चाहिए, पैर को ऐसी खराब जगह पे जाने के लिए पैर हमारे चल जाते हैं, और जीवा जनेंद्रिय ये सब भोग के पीछे लालायित रहते हैं। लेकिन अगर हमारी ये सब इंद्रिया के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है, तो इसलिए भगवान कहते हैं मन मनाओ भव मद भक्त, मन मुझ में लगा दो, बुद्धि भगवान पे लगा दो। और इस तरह से जैसे यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण की बुद्धि से इतने महान समस्या का निवारण हुआ कि अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए, तो भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ। तो उसी तरह से हम सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान में लगा देंगे तो भगवान की कृपा से हमारा प्रगति होगा। हम उच्च ध्येय की तरफ जाएंगे, उच्च लोक की तरफ जाएंगे, भगवत धाम की प्रति जाएंगे। हम हमारी खुद की लायकात पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सुबह उठकर अच्छी साधना करती है, फिर प्रभुपाद, गुरु और भगवान की कृपा से हमारा दिव्य लोक की तरफ प्रयाण होता है। और इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ये करेगा उसका भगवत धाम के प्रति प्रगति ध्रुव है। तो हम सब भगवत धाम अगर जाना चाहते हैं, जो व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है उसको हर रोज़ सुबह जल्दी उठना है और इस तरह से अपनी खोई हुई कांति को प्राप्त करना है। और इस तरह से हम अश्वत्थामा जैसे
खराब काम जो कलयुग में हो रहे हैं एटलीस्ट हम सब बंद करेंगे और इस तरह से पूरा कलयुग धीरे धीरे भगवत धाम के प्रति जा सकता है। तो यही श्लोक का आज का तात्पर्य और अनुवाद। और इस तरह से 57 में श्लोक में लिखते हैं कि सिर के बाल मुंडना, संपदाहीन करना, घर से भगा देना, ये सब ब्रह्म बंधु के निश्चित दंड है। शारीरिक वध करने का कोई निदान नहीं था, इसलिए अश्वत्थामा के साथ इस तरह से उसको मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। और इस अध्याय का लास्ट श्लोक जिसमें श्री प्रभुपाद लिखते हैं, तत्पश्चात शोक अभिभूत पांडुपुत्र तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। तो इस तरह से प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नाम के 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण।